वृंदावन में बाढ़ से हालात बेकाबू, प्रशासन मुस्तैद। कीमती सामान चोरी होने के डर से कुछ लोग डूबे मकानों में रहने पर हैं मजबूर। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मथुरा वृंदावन में यमुना से सटी दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर गया है। वहीं प्रशासन की ओर से यमुना जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसे लेकर जिला अधिकारी समेत आला अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। यमुना अपने रौद्र रूप में है। यमुना से सटे करीब 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मथुरा वृंदावन यमुना खादर का भी यही हाल है, जहां दर्जनों कॉलोनियों में पानी ही पानी है। कई कॉलोनियों में धीरे धीरे पानी घुस रहा है। बताया जा रहा है हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से यमुना में बाढ़ के हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यमुना का जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके बाद से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वृंदावन में यमुना ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। यमुना के बढ़ते कदमों से लोग चिंतित हैं। वहीं कई घाटों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है और वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में जगन्नाथ घाट, कालीदह मार्ग और निकुंज वन में समीप सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। तो वहीं जनपद का एकमात्र पर्यटन थाना चौकी वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बना हुआ है, उसके अंदर भी यमुना का पानी भर गया है। वहीं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वृंदावन के खादर में लोगों ने डूबे हुए मकानों की छत पर तिरपाल तानकर अपना आशियाना बना लिया है। मकानों में रह रहे लोगों ने बताया कि उनके घर में कीमती सामान रखा हुआ है, जिसको छोड़कर वह नहीं जा सकते। उन्हें अपना कीमती सामान चोरी होने का डर है, जिसकी वजह से वे अपने डूबे मकानों में रहने को मजबूर हैं। देखिए, वर्तमान में यमुना जी खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। अभी जलस्तर और बढ़ेगा, लेकिन ये शाम तक बढ़ करके रात में स्थिर हो जाएगा और कल से पानी कम होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में और इवन पलवल में अब स्थिर होकर के धीरे धीरे रिसीड कर रहा है पानी। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से हम लोग जो वो मोहल्ले हैं जहां जल जमाव हो सकता है, वो गांव जहां जल जमाव हो सकता है, वहां लगातार मुनादी करके बैठक करके लोगों को जागरूक कर रहे थे। और वहां से जो प्रभावित जनसंख्या है और प्रभावित मवेशी हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर हम लोग पहले ही ले आए हैं। कुछ एक आध लोग हैं जो अपने घर की रखवाली करने के लिए अपनी छतों आदि पर रुके हुए हैं, उनको भी हम लोग खाना उनके जगह पे पहुंचा रहे हैं। उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो वापस चले आए। एसएसपी साहब ने हर जगह फोर्स लगा दी है, ताकि उन लोगों को ये डर था कि घर छोड़ करके चले जाएंगे तो कहीं कोई दुर्घटना ना हो, उसका भी व्यवस्था करा दी गई है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे यहाँ मलूक पीठ में, गीता भवन में, गुरुकुल में, बिड़ला धर्मशाला में, रूहानी धर्मशाला में, और आप अगर गोकुल की तरफ जाते हैं तो वहाँ वेटनरी के बगल में जो हमारा मैरिज हॉल बना हुआ, आदि 15 जगहों पे हम लोगों ने शेल्टर होम बनाए हुए हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था है ये आपने स्वयं देखी हुई है कि किसी को सवेरे से कष्ट ना हो। बच्चों के लिए अब हम लोगों ने दूध की और बिस्किट की भी अलग से व्यवस्था करा दी है। जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनको भी दूध और बिस्किट भी दिलवाएंगे। खाना 3 टाइम हम लोग दे ही रहे हैं। मवेशियों के लिए हरा चारा और भूसा दोनों दे रहे हैं। हर जगह मेडिकल कैंप स्थापित है, हर जगह वेटनरी डॉक्टर मौजूद हैं। जहाँ जहाँ सड़कों के ऊपर पानी था वहाँ स्टीमर और बोट हैं। जितने मोहल्ले प्रभावित हैं वहाँ भी बोट और स्टीमर लगा दिया गया है। जो गांव प्रभावित हैं उनके अंदर भी लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। लोगों को जहाँ जिसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार लगातार हम लोगों को निर्देशित कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं लखनऊ से, कि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने दी जाए। हम लोगों की पूरी तैयारी है और बस एक अनुरोध है कि लोग पैनिक ना हो, लोग अफवाह ना फैलाएं, झूठ ना बोलें। प्रशासन जो कहे, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो कहें, उसको बात को मान ले। पानी 2023 में भी यहाँ आया था, उससे ज़्यादा जलस्तर नहीं जाएगा। और हम लोग जो पिछला अनुभव है उसमें जो तैयारी रही है उससे सीखते हुए और बढ़िया तैयारी की हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्राइसिस 1-2 दिन की है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर दूं कि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को हम लोग किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। बस वो धैर्य बनाए रखे। 24 घंटे 36 घंटे का मामला है, ये पानी भी आगे निकल जाएगा। सर, लगभग कितना पानी और बढ़ने की संभावना है अभी? अभी लगभग ये मान के चलिए कि
कम से कम 1 फीट पानी और बढ़ेगा। को लेकर के सर्वप्रथम जनपद भर में बाढ़ पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जिसमें सभी विभाग के लोग व सभी आवश्यक संसाधन रखे गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त फ्लड पीएसी और एनडीआरएफ रिक्विजिशन किया गया है और हमारे पास उपलब्ध है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपात स्थिति आती है तो वहाँ ये लोग तत्काल एक्शन में आएंगे। इसके अतिरिक्त यमुना जी के तटों पर या ऐसे अन्य स्थान जहाँ पर कि जल जमाव हो गया है वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग कराई गई है कि वहाँ कोई ना जा सके। हम लोग निरंतर पीए सिस्टम के माध्यम से अपील भी करा रहे हैं और जनता से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का अदृश्य भय मन में न रखें। जो सुरक्षित स्थान है, जो कि शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जहाँ आपके खाने रहने की अच्छी सुविधा की गई है, वहाँ पर निसंकोच जाएं और जहां आप रह रहे हैं और जहां आपका शेल्टर होम्स बना हुआ है, इन दोनों जगहों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, जो कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि जो कोई भी कहीं गया है उसके घरों में चोरी हुई है। वहाँ पे पानी जरूर लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग विभिन्न संसाधनों से जैसे ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से व पेट्रोलिंग के माध्यम से नज़र रख रहे हैं। पर आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, तो सुरक्षित स्थान पर जाएं और जब तक पानी रिसीव ना कर जाए तब तक आपसे अनुरोध है कि शेल्टर होम्स में बने रहें। जेबी हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जय वंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।